अम्बेडकर 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 अभी एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर अब सियासी गर्मी काफी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, कल संसद में सीधे तौर पर अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया कि आजकल का एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 और अंबेडकर। इतना अगर नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म स्वर्ग में जाते। जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, अब सियासी गर्मी इस पे काफी तेज हो गई है और लगातार जो दलित नेता है वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से ये बोल रहे हैं कि आप माफी मांगिए। क्यों? जिस तरीके से आपका ये बयान सामने आया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार छोड़िए, भारत के अब कई बड़े दलित नेता सामने आए हैं और लगातार अपने ट्विटर पर ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, उसे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संत परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान का बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ ले कि मेरे जैसे करोड़ों लोग के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा और हमेशा ही रहेंगे। जिस तरीके से ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, इसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अमित शाह ने ये बयान दिया क्यों, और जिस तरीके से इन्होंने ये बयान दिया उस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से ट्वीट पर भी ये वायरल हो रहा है, लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है कि अमित शाह को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको बताते हैं कि बिहार में ऐसे बड़े नेता हैं जो दलितों के लिए तो राजनीति करते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जब अमित शाह ने बोला तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, हमेशा ही ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन जब उन पे एक सवाल खड़ा किया गया, उनके गृह मंत्री ने एक बार बोला कि आजकल का ये फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो आखिर चिराग पासवान बोलते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? आखिर जीतन राम मांझी चुप क्यों नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से इनका एक राजनीति चलता है कि वोट के लिए हमेशा ही पिछड़ों जातियों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि अंबेडकर जी हमारे भगवान हैं। लेकिन जब उनके गृह मंत्री सामने आते हैं, गृह मंत्री उनके बारे में बोलते हैं, तब ये मौन रहते हैं। आखिर इस बात के लिए मौन रहते हैं क्योंकि उनके कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि वो अब सांसद बन चुके हैं। अपने ध्यान दे रहे हैं कि भाई अमित शाह अगर ने बोल दिया तो वो बोल दिया, आखिर हमें जो वोट चाहिए था वो हमें मिल गया है, इसके बाद हमें क्या करना है। जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, लगातार ये सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है। अपने आप को बड़े दलित नेता कहते हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई तो आखिर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, आखिर वो मौन क्यों है? आपको बता दें कि यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया है और कहा है मनुस्मृति को मानने वाले को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया है, अब सीधे तौर पर लगातार राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव का भी एक ट्वीट आया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उन्हें लगातार ये बोला जा रहा है कि आजकल का ये फैशन हो गया है, तो उन्हें आकर सामने से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। कि हाँ, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो सबने बोला है कि हमारे अंबेडकर जी भगवान हैं और हमेशा ही हम मानते रहेंगे। इस पर अमित शाह का अभी तक कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन लगातार जो ट्वीट हो रहे हैं कि अमित शाह को इस बयान के बाद अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार ये ट्वीट आते जा रहे हैं और लगातार कई बड़े दलित नेता भी सामने आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया है, अब इस पर अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि अंबेडकर जी को उन्होंने एक कहा है कि
फैशन अब हो चुका है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर भगवान का नाम लेते तो आप सातों जन्म स्वर्ग में रहते। फिलहाल जो जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है और लगातार ट्वीट हो रहा है कि उन्हें अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।